सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस ऐश ने अपने पूरे जर्नी में काफी सारे पॉकीमॉन्स को पकड़ा है। कुछ काफी वीक होते हैं एंड वहीं पे कुछ काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐश के उन्हीं सारे पॉकीमॉन्स में से टॉप 20 पॉकीमॉन्स को देखने वाले हैं। बट हाँ, ये सारे पॉकीमॉन स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर वीकेस्ट के हिसाब से नहीं होंगे, बल्कि विन रेट के हिसाब से होंगे। यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐश के टॉप 20 हाईएस्ट विन रेट रखने वाले पॉकीमॉन्स को देखने वाले हैं। तो हाँ, ये डेफिनेटली आपको वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को अभी से एक लाइक करते चलो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 20 के साथ। तो इस पोजीशन के लिए दो पॉकीमॉन्स ने टाई किया है एंड वो तो पॉकीमॉन्स है डॉनफेन और हेराक्रोस। इन दोनों पॉकीमॉन्स का जो विन रेट है वो 43% है एंड मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेराक्रोस का इससे ज्यादा होगा विन रेट। एनीवे हेराक्रोस ने टोटल 7 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो 4 हार गया था एंड 3 ही जीता था। एंड यही एग्जैक्ट रिकॉर्ड था ऐश के डॉनफेन का। उसने भी 7 बैटल्स लड़ी थी, उनमें से 4 हारा था एंड 3 जीता था। और सरप्राइजिंगली डॉनफेन की सारी जीत यानी कि विंस आई थी उसके फर्स्ट फॉर्म यानी कि फैनपी के फॉर्म में। इवॉल्व होने के बाद उसने 2 बैटल्स लड़ी थी एंड दोनों में वो हार गया था। एंड इसीलिए ये दोनों पॉकीमॉन टाई करते हैं नंबर 20 के लिए 43% विन रेट के साथ। नंबर 19 ऐश का टोटोडाइल। तो ऐश का टोटोडाइल उसका जोटो या फिर जेन 2 का पॉकीमॉन था, जिसको उसने ल्यूर बॉल का यूज करके पकड़ा था। और थ्रू आउट द जोटो रीजन इसने काफी डिसेंट सी परफॉर्मेंस की थी, क्योंकि टोटोडाइल ने 11 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो 6 हार गया था एंड वहीं पे 5 जीता भी था। एंड फर्स्ट स्टेज के हिसाब से काफी डिसेंट सी परफॉर्मेंस थी, जिस वजह से टोटोडाइल जगह बनाता है नंबर 19 पे 45% विन रेट के साथ। नंबर 18। तो इस पोजीशन के लिए एक या फिर 2 पॉकीमॉन टाई नहीं करते, बल्कि पूरे के पूरे 6 पॉकीमॉन टाई करते हैं। एंड वो सारे पॉकीमॉन है नागानाडेल, मग, गिबल, अनफिजेंट, स्नाइवी एंड टैलोनफ्लेम। इन सारे पॉकीमॉन्स का विन रेट बिल्कुल सेम था, जो कि 50% था। यानी कि इन्होंने आधी बैटल जीती थी एंड वहीं पे आधी बैटल हारी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं नागानाडेल की। तो ऐश के साथ नागानाडेल ने सिर्फ और सिर्फ 2 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो एक हारा था एंड एक जीता था। और ऐश के मग का भी एग्जैक्ट सेम रिकॉर्ड था नागानाडेल के तरह। और ऐश के गिबल ने 4 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो 2 जीता था एंड 2 हारा था। और बात की जाए अनफिजेंट की, तो मैंने सोचा था यार अनफिजेंट और ज्यादा नीचे होगा, बट इसने डिसेंट सा परफॉर्म किया था। और फिर आती है ऐश की स्नाइवी, जो कि एक और फर्स्ट स्टेज की पॉकीमॉन है एंड इसने 12 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो आधी जीती थी एंड आधी हारी भी थी। और फिर आता है ऐश का टैलोनफ्लेम। तो यार मैं लिटरली एक्सपेक्ट कर रहा था कि और ज्यादा ऊपर आएगा, बट फिर भी ऐश के टैलोनफ्लेम ने 19 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो 9 जीता था एंड 9 हारा था। और बाकी की बची एक बैटल टाई थी। तो हाँ, ये सारे पॉकीमॉन 50% विन रेट के साथ जगह बनाते हैं नंबर 18 पे। और नंबर 17 हाउलूचा और क्विलावा। तो ऐश के क्विलावा ने 18 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से एक टाई हुआ था एंड बाकी के बचे सारे बैटल्स में उसने 9 जीती थी एंड वहीं पे 8 बैटल्स हारी थी। और ऐश के हाउलूचा का भी सेम रिकॉर्ड है, बस उसने क्विलावा के मुकाबले एक बैटल कम लड़ी है एंड टाई भी नहीं किया है। और इन दोनों पॉकीमॉन्स का विन रेट 53% है, जो कि काफी ज्यादा औसम है। नंबर 16 ऐश का सेप्टाइल और स्टारएप्टर। तो यार मैं तो सोच रहा था कि सेप्टाइल इससे कहीं ज्यादा ऊपर आएगा, बट वो नंबर 16 पे आता है 55% विन रेट के साथ। और यही सेम विन रेट है ऐश के स्टारएप्टर का। तो ऐश के स्टारएप्टर ने 20 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो 9 हारा था एंड वहीं पे 11 जीता था। और वहीं पे बात करें सेप्टाइल की, तो सेप्टाइल ने 30 बैटल्स लड़ी थी, जो कि स्टारएप्टर से कहीं ज्यादा है। और उन सारे बैटल्स में एक टाई हुआ था। 16 बैटल सेप्टाइल ने जीती थी एंड वहीं पे 13 हारी थी। और हाँ, सेप्टाइल ने इवॉल्व होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 बैटल्स हारी थी। उसके पहले उसने सारी बैटल्स अपने अनइवॉल्व फॉर्म में हारी थी, यानी कि ग्रोबाइल या फिर ट्रिको के फॉर्म में। और नंबर 15 ऐश की लिवानी। तो ऐश ने लिवानी को पकड़ा था यूनोवा रीजन में और इसने उतनी बैटल्स तो लड़ी नहीं थी, बट इसका विन रेट काफी कमाल का था, जो कि 57% था। और यूनोवा में लिवानी ने 7 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो 4 जीती थी एंड 3 हारी थी। नंबर 14 पे जगह बनाते हैं ऐश के पाल्पिटोड, स्कॉटल और पिगनाइट। लिटरली यार ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि पाल्पिटोड और पिगनाइट इतने ज्यादा ऊपर आएंगे, बट स्टिल इन दोनों पॉकीमॉन्स का जो विन रेट है वो है 58% एंड सेम है स्कॉटल के भी। नंबर 13 पे कोई भी टाई नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉकीमॉन आती है एंड वो पॉकीमॉन है ऐश की बेली। तो ऐश ने अपने बेलीफ को पकड़ा था जोटो रीजन में एंड उसका विन रेट था 59%। और बेलीफ ने टोटल 11 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से उसने 6 बैटल्स जीती थी, 4 हारी थी एंड वहीं पे एक बैटल टाई भी हुई थी।
और नंबर 12 ऐश का नॉकटाउल, मेलमेटल और कॉरफिश। तो ऐश के नॉकटाउल और ऐश के मेलमेटल का बैटल रिकॉर्ड बिल्कुल सेम था, क्योंकि उन्होंने 5 बैटल्स लड़ी थी एंड उन 5 बैटल्स में से दोनों पॉकीमॉन्स ने 3 बैटल जीती थी एंड वहीं पे 2 हारी थी। और वहीं पे बात करें कॉरफिश की, तो कॉरफिश ने लिटरली 28 बैटल्स लड़ी थी, जिसमें कॉरफिश ने 16 बैटल्स जीती थी, 10 हारी थी एंड वहीं पे 2 टाई हुआ था। और इन सारे पॉकीमॉन्स के पास 60% विन रेट है। नंबर 11 पे जगह बनाता है ऐश का स्क्रैगी। ऐश के स्क्रैगी का विन रेट था 61%। एक और यूनोवा का पॉकीमॉन जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था एंड इस लिस्ट में जगह बनाता है, क्योंकि यार ऐश के स्क्रैगी ने टोटल 9 बैटल्स लड़ी है, जिनमें उसने 4 जीती है, 2 हारी है एंड बाकी के बचे तीनों बैटल्स उसने टाई की है। नंबर 10 ऐश का गुड्रा और स्वेलो। तो इन दोनों पॉकीमॉन्स का जो विन रेट है वो है 63%। और यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि गुड्रा का विन परसेंटेज 100% है, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार ऐश वर्सेस सलान बैटल में बिशाप ने गुड्रा को हरा दिया था एंड उसने कुछ बैटल्स जीती भी है, कुछ बैटल्स को टाई भी किया है। तो स्वेलो और गुड्रा का कुल मिला के विन परसेंटेज है 63%। और नंबर 9 ऐश का लाइकेन रॉक। तो ऐश के लाइकेन रॉक ने टोटल 11 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से उसने 7 को विन किया था एंड 4 हारा था। एंड यही वो पॉकीमॉन था जिसको ऐश ने चैंपियन बनाया था ऐश वर्सेस ग्लेडियन बैटल में। एंड इसी के साथ लाइकेन रॉक का विन रेट है 64%, जो कि बहुत ज्यादा औसम है। और नंबर 8, तो यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर पॉकीमॉन नहीं आता, बल्कि काफी सारे पॉकीमॉन्स आते हैं, जो कि ऐश का ग्लेली, इंसिनेरोर, राउलेट एंड फाइनली ऐश का ग्रेनिंजा और पिकाचू। इन सारे पॉकीमॉन्स का जो विन रेट था वो 67% था, जो कि सच में बहुत ज्यादा औसम था। ग्लेली को यार ज्यादा चांसेस नहीं मिले थे, बट जब भी मिले थे उसने अपने आप को प्रूव किया था। और इंसिनेरोर के यार सारे बैटल रिकॉर्ड एक्चुअली में टोरा कैट किए, क्योंकि यार इवॉल्व होने के बाद इंसिनेरोर ने एक भी बैटल नहीं करी थी एंड अगर करी होती तो डेफिनेटली ऊपर आता। एंड बात करें राउलेट की, तो राउलेट ने अपने फर्स्ट स्टेज में होकर भी इतने सारे औसम पॉकीमॉन्स के साथ टाई किया है। और हाँ, ग्रेनिंजा थोड़ा और ऊपर आने के लिए डिजर्विंग था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उसकी सारी हारी हुई बैटल्स क्लोज बैटल्स थी। और ऐश के पिकाचू ने तो लिटरली 150 से भी ज्यादा बैटल्स लड़ी है, तो इतनी सारी बैटल्स लड़ने के बाद भी इतने ऊपर जगह बनाना बहुत ज्यादा औसम है। और बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे आते हैं किंगलर और बल्बासौर। तो बल्बासौर यार ऐश के सारे अनइवॉल्व पॉकीमॉन्स में सेकंड हाईएस्ट विन रेट रखता है। और किंगलर ने 7 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से उसने 5 को विन किया था एंड वहीं पे 2 हारा भी था। और सच में ऐश का एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड पॉकीमॉन था। और नंबर 6 पे आता है आपका और हमारा फेवरेट, यानी कि चारिज़ार्ड। तो चारिज़ार्ड ने 26 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से उसने 18 जीती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। और इन सारे बैटल्स में सिर्फ और सिर्फ चारिज़ार्ड ने 7 बैटल्स हारी थी। और उनमें से कुछ बैटल्स ऐसी भी थी जहाँ पे चारिज़ार्ड ने खुद ही लड़ने के लिए मना कर दिया था। तो हाँ, अगर चारिज़ार्ड ऐश के बाद शुरुआत से ही मान रहा होता तो वो और ज्यादा ऊपर आता। नंबर 5 पे आता है ऐश का इन्फर्नेप, यानी कि ऐश का एक और फायर टाइप पॉकीमॉन। अब ऐश के इन्फर्नेप का जो विन परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 1% ज्यादा है ऐश के चारिज़ार्ड से। तो इन्फर्नेप ने टोटल 24 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से 17 को विन किया था, 6 को लूज किया था एंड वहीं पे एक टाई हुआ था। और जब इन्फर्नेप इवॉल्व हुआ था तो इसका विन परसेंटेज काफी ज्यादा अप हो गया था, क्योंकि इवॉल्व होने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल हारा था, जो कि फ्लिंट के इन्फर्नेप के सामने थी। एंड वो भी एक इलाइट 4 का एस पॉकीमॉन था। तो यार लिटरली इन्फर्नेप बहुत ज्यादा औसम था सीनो लीग के अंदर। और नंबर 4 बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाला है एंड वो पॉकीमॉन है एपॉम। एपॉम को यार बैटल लड़ना ही नहीं पसंद था, बट उसके पास इतना ज्यादा विन रेट था, जो कि था 75, जो कि ऐश के सारे अनइवॉल्व पॉकीमॉन में सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे बल्बासौर आता है। एंड हाँ, एपॉम ने काफी कम बैटल्स भी लड़ी थी, बट ये बहुत ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। तो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं टॉप 3 में एंड यहाँ पे नंबर 3 पे जगह बनाता है ऐश का स्नोरलैक्स। तो ऐश के स्नोरलैक्स ने 14 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से वो लिटरली सिर्फ और सिर्फ 3 ही हारा था और बाकी के बची 11 बैटल्स स्नोरलैक्स ने जीती थी। एंड ये बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था, क्योंकि स्नोरलैक्स जब भी आता था मैदान में वो 2-3 पॉकीमॉन्स को तो हरा के जाता ही था। और नंबर 2 ऐश का क्रोकोडाइल। तो ऐश के क्रोकोडाइल ने भले ही काफी कम बैटल्स लड़ी थी, बट उनमें से यार ज्यादातर बैटल्स वो जीतता ही था, क्योंकि ऐश के क्रोकोडाइल ने 5 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से उसने 4 को जीता था एंड वहीं पे एक हारा था। एंड इसका विन रेट था 80%, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और फाइनली नंबर 1 पे आता है ऐश का प्राइमेट। और ये ऐश का एक लौता पॉकीमॉन था जिसका विन रेट लिटरली 100% था, क्योंकि ऐश के प्राइमेट ने सिर्फ और सिर्फ बैटल की थी P1 चैंपियनशिप में एंड वहाँ पे भी वो चैंपियनशिप जीत गया था, यानी कि एक भी बैटल नहीं आ रहा था। और उसी के बाद ऐश ने इसको रिलीज भी कर दिया था, जिस वजह से अभी तक इसका विन रेट 100% है। एंड हाँ, इसी वजह से ऐश का प्राइमेट ऐश का सबसे ज्यादा विन रेट रखने वाला पॉकीमॉन है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।